Hello everybody, let's study today's 10 questions on the average part 2 chapter. Okay, first we are going to see the question number 1. That is, the first question is the first 10 over of a cricket game. It is a game of 10 over. The run rate was 3.2. 10 overs में रन रेट जो है 3.2 है. तो व्हाट शुड बी द रन रेट ऑफ रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 282. आपको 282 टारगेट पहुंचना है, ये आपका फिक्स है. और आपको रन रेट चाहिए अगले 40 ओवर में, मतलब टोटल आपका 50 ओवर है. अब देखिए, 50 ओवर का एवरेज निकालेंगे तो 10 ओवर का प्लस 40 ओवर्स का डिवाइड बाय 50 टोटल, बिकॉज देयर इज 50 ओवर्स. तो इसके आपको कितना पहुंचना है, टारगेट 282 पहुंचना है. मतलब 10 ओवर्स इक्वल टू प्लस 40 ओवर्स, दैट इज इक्वल टू टोटल जो रन होगा वो कितना होना चाहिए, 282 रन होने चाहिए. अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सम ऑफ ऑल रन्स, जितने भी आपके पास रन्स हैं, सम ऑफ ऑल रन्स डिवाइड बाय 10 ओवर्स, दैट इज रन रेट 3.2 है. मतलब सम ऑफ रन्स दैट इज इक्वल टू 32. जो रन्स हैं कितना है, 32 हैं. तो मतलब 40 ओवर्स में जो रन्स होंगे आपके कितने होंगे, 282 माइनस 32, दैट मीन्स 250 रन्स होंगे. अगर 250 रन्स हैं, अब आपको निकालना है कितना, एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 40. मतलब अगर 40 ओवर का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 250, तो ये 0 से 0 कट जाएगा. इट इज़ अराउंड 6 4 24.25. तो आपका जो रन रेट होगा अबाउट 40 ओवर्स का कितना हो जाएगा, 6.25. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं. 2 पेरेंट्स, पेरेंट्स कितने हैं आपके पास, ये भी 2 हैं. एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस, जो ग्रैंड चिल्ड्रंस जो हमारे पास वो कितने हैं, 3 हैं. अब क्या बोला, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 25. मतलब अगर दोनों का एवरेज एज है जो 67 ईयर्स है, मतलब सम ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एज डिवाइड बाय, क्योंकि 2 हैं तो 2 नंबर, दैट इज इक्वल टू कितना है, 67. मतलब सम ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स का जो एज होगा वो कितना होगा, 67 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू 14, 134 हो जाएगा. ओके. अब क्या बोला है, दैट ऑफ द पेरेंट्स इज 35 ईयर्स. अगर दोनों पेरेंट्स का जो एज है, मतलब सम ऑफ पेरेंट्स हमारे पास कितने हैं, वो भी 2 हैं. मतलब क्या करेंगे हम, 35 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू 70 ईयर्स. सम ऑफ एजेस दोनों के मिला के कितना होगा, 75 ईयर्स होंगे. अब बोला है सम ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस का जो एवरेज एज है वो 6 साल है. तो सम ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस का जो एज होगा 6 इंटू में 3, 18 साल हो जाएगा. अब क्या, तीनों के ग्रैंड चिल्ड्रंस को जोड़ने के बाद हमारे पास 18 साल आ रहे हैं. अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली. अब टोटल फैमिली का एवरेज एज पूछ दिया है. तो सम ऑफ ग्रैंड 134 ईयर्स प्लस 70 प्लस 18 डिवाइड बाय कितने लोग हैं आपके पास, टोटल 4 3 7 लोग हैं. अब आप इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, 88 और 134, 12 का 1 करें, 11 1 12, 222 डिवाइड बाई 7, दैट इज इक्वल 7 3 21, 1 2 7 7, अराउंड 31 पॉइंट एज आएगा अप्रॉक्स. ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, एवरेज एज ऑफ. क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं. अब देखिए क्या बोला है, ए ग्रोसरी सेल हैज़ इतना फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, लगातार को उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स. अगर 5 महीने में इतना है, इतना सेल है, हाउ मच सेल्स ही हैव इन 6th मंथ. 6th मंथ में उसका कितना सेल होगा, सो दैट द एवरेज जो होगा 6500 तक जाएगा. देखो अब 6 महीने का पूछ दिया, सबको ऐड कर दो. आपके पास करना पड़ेगा 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230
+6562, ये 5 महीने का, और छठवें का आपको पता नहीं है तो उसको x मान लो। टोटल 6 महीने डिवाइड बाय एवरेज कितना है 6500। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए आप, तो ऐड करेंगे क्या होगा 6435 + 6927 डिवाइड बाय 12 का 1 कैरी 516 13 डिवाइड बाय, फिर उसमें आपको ऐड करना है 6855 7 11 का 1 कैरी 11 1 12 का 1 कैरी 9 1 10 2 2020217। अब डिवाइड बाय कितना है 7230, दैट इज इक्वल टू 74472। अब कितना है 6562, दैट इज इक्वल टू 9 10 9 1 10 का 1 13 14 का 1 3400। अब आपका आ जाएगा 34009 प्लस में x डिवाइड बाय में 6 इक्वल टू 6500। अब 6 को इधर ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 34009 प्लस में x, दैट इज इक्वल टू 30 का 3 करें 36 3900, दैट इज इक्वल टू x कितना हो जाएगा 39000 और 34009। इट मीन्स आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1994। मीन्स जो आपकी जो 6th मंथ का जो एवरेज सेल होगा वो कितना होगा, जो 6th मंथ का जो सेल होगा वो कितना होगा 4991। तब आपका जो एवरेज हो जाएगा कितना हो जाएगा 6500। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0। अगर 20 नंबर को जोड़ने पे मीन्स सम ऑफ नंबर्स जो हैं उनको डिवाइड बाय एवरेज, तो पता ही है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर 20 नंबर है, इनको जोड़ने पे आपके पास 0 हो रहा है। ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, कितने होंगे जो 0 से बड़े होंगे, इसमें से कौन कौन सा नंबर है जो 0 से बड़े होंगे। पहले देखिए जो सम ऑफ नंबर्स हैं, सम ऑफ नंबर्स वो अगर आप इधर जाएंगे तो 0 × 20 करेंगे, दैट मीन्स 20 आएगा। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स हैं 0 × 20 करने पे, सॉरी 20 नहीं, सॉरी 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ओके 0। अब आपको क्या बोला है, कितने नंबर हैं जो 0 से बड़े होंगे इसमें से। जब सम ही 0 है तो 0 से बड़े कोई नंबर हो ही नहीं सकते। अगर आप 1 ले लोगे, 1 + 0 मान लो, तो ये 1 आएगा आंसर, 0 नहीं आएगा। तो मतलब क्या होगा, कोई नंबर नहीं होगा, बस एक ही नंबर होगा, वो क्या होगा 0। 0 के बराबर, 0 के बड़े कोई नंबर नहीं है, और 0 के बराबर है तो एक नंबर है। और देखो यहाँ पे 0 से बड़ा पूछा है, अगर 0 से छोटा पूछता तो नंबर हम पॉसिबल निकाल सकते थे, लेकिन अगर 0 से बड़ा पूछा है तो अगर आप 0 + 1 कर दोगे आंसर 1 आएगा। कोई भी नंबर आप जोड़ दो 20 नंबर 0 से बड़ा लेके, आंसर 0 कभी नहीं आएगा। ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीजेस बाय 2.5 kg। जो एवरेज वेट है ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन का जो एवरेज वेट है इज इंक्रीज हो गया है कितना 2.5 kg। व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, अगर एक की जगह दूसरा पर्सन आता है तब इंक्रीज होता है 2.5। ऑफ देम वेइंग 65 kg, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन। अब जो नया पर्सन आया है उसका वेट बताना है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन है, 8 पर्सन का वेट क्या बोला है, इज 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ, एक की जगह अगर आता है, मान लो 7 पर्सन तो करेक्ट है, प्लस में x कर दो यहाँ पे, ऑफ देम वेइंग 65 kg, तो कितना हो जाता है 65 kg, मतलब नापने पे कितना हो जाता है 65 kg हो जाता है। अगर एक पर्सन आया है तब होता है एवरेज वेट। पहले देखो ध्यान से देखो, 8 पर्सन अब इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ, एक की जगह अगर आता है तो 2.5 इंक्रीज हो जाता है। तो पहले कितना था, तो 6.5 माइनस 2.5 कर दो, 6.5 नहीं 65 kg, 65 kg कर दो, माइनस 2.5 आप कर देंगे, सॉरी ऐसे नहीं आपको करना है, आपको यहाँ पे 65 kg लिखना है। अगर वो पर्सन है तब का बोल रहा हूँ मैं, पर्सन है 65 है, पर्सन नहीं है तब 65 नहीं होगा। अगर पर्सन आ जाता है तो 2.5 kg बढ़ जाता है। तो आपको क्या बोला है, नया पर्सन का एज बताओ। अब ये नया पर्सन है, पहले नया पर्सन को लो, सम ऑफ ऑल लोगे
तो 65 इंटू में 8 दैट इज इक्वल टू 48 इंटू कितना हो जाएगा 320 आ जाएगा। 320 वेट ऑफ जब वो पर्सन नहीं आता है तब। अगर एवरेज बोला है जब बढ़ जाएगा, अगर एक पर्सन को आप घटाओगे मतलब क्या होगा 320 माइनस एक्स आपको करना पड़ेगा, तब आपको 7% का वेट मिलेगा, प्रॉपर वेट मिलेगा। अब अगर आपको बोला है 7% का वेट पूछा है आपसे, आप देखो आपको क्या करना है इसमें, जस्ट ए मिनट, सिंपल वे में आप देखिए। अगर वो पर्सन नहीं है तो हमारे पास कितना था, अगर वो पर्सन नहीं है तो 320 kg आ रहा था एक्स जो आपका 3, अगर वो पर्सन आ जाता है तो 2.5 बढ़ जाता है, मतलब अगर एक पर्सन आता है तो 65 प्लस 2.5 आ जाएगा, मतलब 67 आ जाएगा। अब क्या करना है 67 इंटू में 8% तभी भी है क्योंकि एक पर्सन निकला तो एक पर्सन आया, तो 0.4 56 प्लस 4 6 कैरी 48 प्लस 6 54, ये हो जाएगा 540। तो एवरेज वेट हो जाएगा आपका 540 जब आया पर्सन, जब नहीं आया 320। 500 में 320 घटा दोगे तो कितना आएगा 220। तो एवरेज वेट कितना आ जाएगा इसका 220 kg आ जाएगा, बात खत्म। सॉरी 40 का 4 कैरी 56 प्लस 60 का 6 कैरी 50 48 प्लस 6 54, सही है, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला इधर देखो, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड। एक है कैप्टन है ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर। अगर कैप्टन जो है टीम का 11 मेंबर में से उसका जो एज है वो कितना है आपका 26 साल है, एंड द विकेट कीपर इज़ 3 ईयर ओल्डर मतलब पुराना है, 3 ईयर जो विकेट कीपर होगा उसका एज हो जाएगा, 3 जोड़ दो इसमें मतलब 29 ईयर। इफ़ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, अगर एक 11 में से 2 लोग का एज एक्सक्लूडेड हो गया, मतलब टोटल एज हम कितना एक्सक्लूड कर रहे हैं 45, 5 4 on 5 55 ईयर्स हम क्या करेंगे एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। 11 में से अगर 2 लोग का एक्सक्लूड हो जाता है, द एवरेज एज ऑफ ए रिमेनिंग प्लेयर इज़ 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम। ठीक है, होल टीम का जो एवरेज है वो लेट्स ईयर। अब देखो, अब आपको इसमें 2 इक्वेशन बनेगा, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ ए टीम। पूरे टीम का एवरेज एज आपसे पूछा है। सबसे पहले देखो, अगर हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं, अगर हम 11 प्लेयर को लेते हैं, मान लो सम ऑफ ऑल प्लेयर्स का जो एज है वो कितना है x मान लो। अगर हम एक्सक्लूड 2 प्लेयर को नहीं करते हैं तो x बटे में 11 दैट इज इक्वल टू y मतलब एवरेज एज ऑफ ए टीम व्हेन 2 प्लेयर एक्सक्लूड नहीं है। तो आपका एवरेज 11 है ना, सॉरी तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 11y हो जाएगा। पहला इक्वेशन ये। दूसरा इक्वेशन आपका जो बनेगा वो बनेगा जब 2 प्लेयर को हम हटा देंगे, मतलब x में से 2 हटा दो, 2 प्लेयर हटाने के बाद मतलब 55 साल आप हटा दिए, तो अब आपके पास कितना हो गया 9 प्लेयर बच गए। आपके पास जब 9 प्लेयर बचे क्योंकि 2 को हटा दिए, तो उसका भी एवरेज एज जो है क्या बोला है 1 साल घट जाता है, मतलब y है, y अगर 5 है तो बोला है 1 लेसर मतलब 1 साल घट जाएगा, 5 में 1 घटेगा मतलब 4 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा y में से 1 घटा दो, दैट मीन्स x माइनस 55 इक्वल टू 9y माइनस में 9। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गए। हमें x की जगह 11y लिख सकते हैं, तो x की जगह आप क्या करो 11y यहाँ पे डाल दो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो x की जगह हम क्या डाल दें यहाँ पे 11y, वेट मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो x है इसकी जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11y माइनस 55 दैट इज इक्वल टू 9y माइनस का 9। ये 9 इधर तो ये आ जाएगा 2y, ये जब इधर जाएगा 55 में 9 घटाएंगे तो 5 इधर 4 इधर दैट इज इक्वल टू 46, तो y आ जाएगा आपका कितना 13। अब आपको जब y पता चल गया 13 साल है, ठीक है, अगर आपको y पता चल गया 13 साल मतलब एवरेज एज ऑफ ए टीम जो है 13 साल है, क्योंकि अगर हमें 11 में से y हमें पता चल गया 13 साल मतलब एवरेज एज ऑफ ए पूरी टीम की जो एज कितना है 13 साल। दैट इज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कर चलते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन लीजिए, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड Q, 2 P एंड Q हैं जिनकी दोनों की मंथली इनकम जो 50 है, मतलब P प्लस Q डिवाइड बाई 2
दैट इज, इसी तरह हम एवरेज निकालते हैं, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द नंबर्स, दैट इज इक्वल टू 5050। अब क्या बोला है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर। जब एवरेज ऑफ क्यू प्लस आर का आप निकालते हैं तो एवरेज इनकम ऑफ क्यू प्लस आर डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6250। एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर, एंड पी प्लस आर का अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलता है 5200, द मंथली इनकम ऑफ पी। अब आपसे बस एक सवाल पूछा है कि पी की मंथली इनकम, पी का मतलब महीने की सैलरी आपसे पूछा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अब इसमें इक्वेशन बनेंगे बहुत सारे, लेकिन आपको बस पी का अगर फाइंड करना है तो पी को टारगेट कर लीजिए, जहाँ जहाँ देखिए कब पी हटेगा वहाँ हटा दीजिए। देखो पहले में आ जाइए, पहले में पी है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना है, क्या करना है, पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई पहले इधर करिए, 0 10 0 10 10 10 0 0 100, ये आ गया पी प्लस क्यू, बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे पी और आर है तो पी और आर को लीजिए, दैट इज इक्वल टू इधर लेंगे 0 0 4 10, पी और आर इतना। अब यहाँ पे क्या आपको क्यू को नहीं फोकस करना है, एक चीज़ पे फोकस करिए, आप यहाँ पे लिखिए क्यू प्लस आर दैट इज इक्वल टू 0 10 4 on 5 12। क्यू प्लस आर जो है आपका कितना है 4 on 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आप 2p प्लस क्यू प्लस आर, सॉरी क्यू आर नहीं हुआ, क्यू प्लस आर दैट इज इक्वल टू 101100 प्लस 10400। ये क्या, अब देखो क्यू आर, ये क्यू आर दिख गया आपको। यू हैव टू जस्ट फोकस द मेन थिंग दैट क्वेश्चन हैव आस्क्ड, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उस पर मेन थिंग पे आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे 1255, अब 2p की जगह आपको डालना है 12,500। अब इसको जोड़ देंगे तो आप तो 0050 20,500 आएगा। तो अब यहाँ पे ले लीजिए आप 2p इक्वल टू 20,500 माइनस 12,500 दैट इज इक्वल टू 000, ये 8,000 आ जाएगी। अब देखो p को आप ले लेंगे तो 2 से यहाँ से भाग कर देंगे तो 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका p का जो महीने की सैलरी है उसको आपको 4,000। लेकिन इसमें मेनली गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करने लगे, क्यू की निकालने लगते हैं, आर की निकालने लगते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस ज़रूरत है p का, तो हम p का निकाल के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस उसी को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन इज 3 ईयर अगो व्हेन दे वर 27। 3 साल पहले, जब 3 साल पहले बोला है, मतलब मान लो हस्बैंड की एज x, वाइफ की y, चिल्ड्रन की z। 3 साल पहले मतलब इनकी जो 3 साल पहले की जो एवरेज एज है, 3 साल पहले की जो एवरेज एज है, तीनों को जोड़ने पे 27 साल है, तीनों को जोड़ने पे। एंड दैट ऑफ द वाइफ, हस्बैंड चिल्ड्रन सकता है, एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड द चिल्ड्रन इज 5 ईयर अगो वाज 20 द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। अब आपको हस्बैंड की पूछ दिया। अब देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है, आपको करना है, बस इजी है, उतना हार्ड नहीं है आपके लिए क्वेश्चंस। देखो, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, अगर हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन की जो एवरेज है 3 साल पहले जो थी 27 साल है, मतलब 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। अगर मान लो 2024 चल रहा है तो 2024 के 3 साल पहले मतलब 2021 में जो इन तीनों की एज थी वो कितनी थी, 27 साल थी एवरेज मतलब मान लो अगर 3 साल पहले की जो है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 27 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू 1 2 6 1 7 81। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 81। ओके, एवरेज एज आपकी 81 आ जाएगी 3 साल पहले की। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 3 ईयर्स अगो दैट ऑफ द वाइफ एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड द चिल्ड्रन 5 ईयर अगो वाज 22। अगर 3 साल पहले की उन तीनों को जोड़ने का जो वो है तो 81 है। अगर आप 5 साल पहले की जो चिल्ड्रन की एज है, जो चिल्ड्रन की एज है 5 साल पहले 20 साल थी। अगर 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो जो, अब बता दिया आपको, क्या बता दिया, वाई अगर 5 साल पहले 20 साल का है तो 5 साल पहले 20 साल का है तो 3 साल पहले
22 साल का हुआ ना, यस और नो? अगर 5 साल पहले 20 साल का है तो जो चिल्ड्रन की जो एज है 5 साल पहले 20 साल का है। अगर मैं 5 साल पहले 20 साल का हूँ तो अभी 2 साल बाद 22 साल का तो हो जाऊँगा। अगर 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स बिफोर ही वॉज 20, अगर यहीं पे 3 साल पहले क्या होगा, अभी से 5 साल पहले 20 साल का, 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 22 साल का हो जाएगा बस। तो अब आपको y की वैल्यू पता चल गया। 3 साल पहले जो y की वैल्यू थी कितनी थी, 22 साल। 3 साल पहले की अभी बात कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट एज की मैं पहुँचा नहीं हूँ। अगर y की वैल्यू 3 साल पहले 22 थी तो अभी y की वैल्यू कितनी है, अभी y की वैल्यू 3 और जोड़ दो, तो आप जोड़ दोगे 3 तो 25 साल हो जाएगी। मतलब जो अभी जो चिल्ड्रन है उसकी वैल्यू कितना है, 25 साल है। अब क्या बोला है आपको, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको y का मिल गया, अभी का मिल गया। अभी आपको क्या करना है, हस्बैंड प्लस वाइफ, दैट इज मीन्स 81 माइनस 22 कर दीजिए। 3 साल पहले वाला दैट इज 11 में से 2 जाएगा, 11 10 9 7 59, मतलब x प्लस जेड होगा वो 59 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इतना आपको समझ में आ गया, इट इज़ ईजी। अब देखिए आपको क्या बोला है, 27 ईयर अगो एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चिल्ड्रंस। 27 ईयर अगो एंड दैट ऑफ वाइफ चिल्ड्रन वाज द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। अभी हस्बैंड की एज बताना है, दैट ऑफ वाइफ मतलब हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी है, सेम है, थोड़ा सा 1 साल का फ़र्क है। दैट मतलब जस्ट बिहाइंड, दैट मतलब जस्ट बिहाइंड। अगर आप देखो 3 साल पहले देखोगे 59, आप मान लो 60 डिवाइड कर लो 2 से तो 30 आएगा। अगर आप 30 कर रहे हो, इसको आगे पीछे मतलब 1 साल, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक। क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए अगर आप देखो 31 और 29 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अगर आप वहीं पे 29 और 30 को जोड़ते हो तो क्या 59 आता है, मतलब जस्ट आसपास। दैट मतलब क्या है, जस्ट ईयर्स एंड दैट ऑफ द वाइफ, वाइफ की जस्ट बगल में, मतलब 30, मतलब 3 साल पहले जो हस्बैंड की एज थी वो 30 थी और वाइफ की एज 29, तो 3 साल पहले इतनी है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 3 कर दो, दैट इज मीन 33 ईयर्स अगो। अभी जो प्रेजेंट एज आई है वो कितना हो जाएगी, 33 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि कार ओनर बाइज ए पेट्रोल ऑफ इतना 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 पर लीटर ऑफ 3 सक्सेसिव ईयर। 3 साल तक वो इतना इतना में बाई करता है। पहले साल में कितना 7.50, दूसरे में 8वां, तीसरे में 8.50। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एवरेज एज ऑफ पर लीटर ऑफ ए पेट्रोल। 1 लीटर का आपको बताना है। इफ़ ही स्पेंड्स 4000 ईयर्स, अगर वो 4 साल बिता दे, 3 साल में इतना है इतना है इतना है, अब आपको बोला है 4000, ही स्पेंड्स ₹4000 ईच ईयर। अगर वो हर साल अगर 4000 रुपये एक्सपेंड कर रहा है तो बताना है आपको कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल, ये कितना कितना बढ़ रहा है। देखो आपको पहले क्या करना है, कितना कितना बढ़ रहा है। पहले देखो 8 में से अगर 7.5 माइनस करोगे 0.5, 8.5 में से 8 माइनस करोगे 0.5। अब आपको बोला है स्पेंड करता है इतना 0.5, हर साल ये बढ़ रहा है। तो आपको बताना है पेट्रोल बताओ उस दिन का, बताओ जब वो रिसीव करेगा 4000 रुपये ईच ईयर, हर साल वो 4000 रुपये स्पेंड करे तो कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल कितना होगा। ये हर साल देखो इतना बढ़ रहा है। पहले साल में इतना था, दूसरे साल में इतना था, तीसरे साल में इतना है, चौथे में 9 हो जाएगा, पाँचवें में 9.5, छठवें में 10। ठीक है, अब आपको एक सिंपल ट्रिक इसका बताता हूँ। देखो 4000 रुपये बोला है, ठीक है, अगर आपका 6 साल में, देखो चौथे में इतना, पाँचवें में इतना और छठे में इतना, ठीक है, आपको क्या बोला है, अगर आपका 6 साल में, इसका एक कॉन्सेप्ट है जो आप सीनियर लेवल में पढ़ेंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके एक कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे, एपी जीपी करके। ये वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इससे बढ़िया मैं अभी एक सिंपल ट्रिक, अगर 6वीं साल में उसका रुपये 10 रुपये हो जा रहा, 6 साल में अगर 10 रुपये हो रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल एक क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ऐसे करके। आपसे क्या पूछा है, ये नीचे का साल पूछा है, ठीक है, और आपसे ये पूछा है 4000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए जब 10 रुपये 6 साल में हो जा रहा है, ठीक है, 10 रुपये 6 साल में हुआ तो कब तक जोड़ें ऐसे कि वो 4000 पहुँच जाए।
तो एक इसका एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो सीनियर बेस में आप पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं n/2 2a प्लस n-1 में d इजिकल टू सम ऑफ द सीक्वेंस। ये एक फॉर्मूला है जो आप सीनियर लेवल में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बाई चांस इसमें आ गया है, ये सीनियर लेवल में आप पढ़ेंगे, कोई नहीं, आप इसमें ही बता दे रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये फॉर्मूला n क्या होता है, नंबर ऑफ द ईयर्स, a क्या होता है फर्स्ट नंबर, n-1, d कितना हो रहा है कॉमन डिफरेंस, और सम ऑफ द नंबर्स। अब आप सम ऑफ द नंबर्स 4000 दे रखा है, 4000 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। n कितना है टोटल, आपको n नहीं पता है, n निकालना है। 2a कितना है आपका फर्स्ट टर्म 7.5, अगर 7.5 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, प्लस में n-1, n कितना है आपका, n टोटल नंबर आपको नहीं पता। d कितना है 0.5 है, n-1 डिवाइड बाई 0.5, ये आपका n आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 दैट इज इक्वल टू 50n, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, इसीलिए आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा लंबा। ये क्वेश्चन बाई चांस आ गया है इस वीडियो में, ये क्वेश्चन को आप फ्लैश दे दीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में कम चांस से आएगा। अब बोला है 4000 प्रति साल, तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की टाइप देखिए, इन अरुण ओपिनियन हीज वेट इज़ ग्रेटर देन 65 kg बट लेस देन 72 kg। एक अरुण है, उसके सजेस्ट में इसका जो वेट है वो 65 kg से बड़ा है बट 72 kg से कम है। ठीक है, 65 से मतलब क्या हो जाए, 65 और 72 के बीच में है। ये अरुण के साइड से अरुण जी बोल रहे हैं कि इसका जो वेट है वो कितना है, इतना है। हीज ब्रदर, उसका जो भाई है वो एग्री नहीं करता है विथ अरुण, एंड ही थिंक्स दैट अरुण वेट इज़ ग्रेटर देन 60 से बड़ा है, 60 से बड़ा है बट 70 से कम है, 60 से बड़ा है बट 70 से कम है, इतना बोल रहा है। हीज मदर वीड इन हीज वेट कैनॉट बी ग्रेटर देन 68। इसकी मदर बोल रही है कि इसका जो वेट है वो 68 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इफ़ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन सेम एस्टिमेट व्हाट इज एवरेज एज ऑफ प्रोबेबिलिटी अरुण। अब देखो ये बोला है कि सब करेक्ट हैं अपने अपनी जगह पे, तो व्हाट इज एवरेज एज ऑफ प्रोबेबिलिटी अरुण, अरुण का एवरेज एज क्या होगा। अब देखो पहले जी बोलते हैं, अरुण जी बोलते हैं कि 68 से बड़ा है बट 72 से छोटा है। ये भी हमें तीनों स्टेटमेंट लेनी है, तीनों की बात सत्य होनी चाहिए। पहली बात क्वेश्चन में ये बोला है कि सब करेक्ट हैं अपनी अपनी जगह पे, तो मतलब तीनों स्टेटमेंट सही, मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है जो तीनों में आए। देखो अगर 65 से बड़ा है, 72 से छोटा है, 60 से बड़ा है, अगर हम 61 लेंगे, अगर 61 नंबर लेते हैं तो 60 पहले वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब 61 नंबर हम नहीं ले सकते। 62 लेंगे तभी भी नहीं करेगा, मतलब 65 तक नहीं करेगा। पहली बात हमें ये समझ में आ गया 65 नंबर से छोटा कोई हो ही नहीं सकता और 68 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब तीन ही ऐसे नंबर हैं जो एग्जिस्ट करेंगे। एक नंबर हम ले सकते हैं, देखो 65 पहले को भी कर रहा है, दूसरे को भी कर रहा है, तीसरे को भी कर रहा है, प्लस में 66 भी ले सकते हैं। 66 में भी अरुण की बात हो रही है, अरुण के भाई की बात हो रही है, अरुण की मम्मी की बात हो रही है, तीनों का एग्जिस्ट कर रहा है। 67 भी ले सकते हैं, 67 भी कर रहा है तीनों में। अब देखो इसकी मम्मी क्या बोली हैं कि ये कैनॉट बी ग्रेटर देन 68 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो बस तीन ही नंबर ले सकते हैं, डिवाइड बाई 3 कर दो, एवरेज निकाल लो। 1 12 1 13 प्लस 67 8 9 1 डिवाइड बाई 3 6 18 66। व्हाट इज अरुण, अरुण का जो वेट है वो कितना है 66 kg, ये आपका एवरेज था। सो गाइस में हम अपना क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक